बहुत समय पहले सुखनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। राज्य का राजा राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। महल के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और घने पेड़ पौधे थे। राज्य में नदी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रामू कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने में माहिर था। उसके बनाए घड़े, हांडी और कुल्हड़ पूरे राज्य में मशहूर थे। एक सुबह रामू अपनी दुकान पर बैठा मिट्टी गूंथ रहा था। उसका बेटा मोहन पास में खेलते खेलते बोला, मोहन बाबा, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? राजा साहब तो बस महल में आराम करते हैं। रामू हंसते हुए बोला, रामू बेटा, हर काम की अपनी अहमियत होती है। राजा राज्य की देखभाल करता है और हम अपने काम से लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। एक दिन राजा वीरेंद्र ने दरबार में घोषणा की, राजा, अगले महीने राज्य में बड़ा उत्सव होगा। हमें हर घर के लिए पानी के घड़े और मेहमानों के लिए सुंदर बर्तन चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, सबसे अच्छे बर्तन रामू कुम्हार ही बनाता है। राजा रामू को बुलाने के लिए तुरंत संदेश भेजवाया। रामू महल में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा, रामू, हमें 200 बड़े घड़े और 500 बर्तन चाहिए। समय कम है, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेहनती हो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, रामू महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रामू दिन रात काम में जुट गया। लेकिन उत्सव से 10 दिन पहले अचानक भारी बारिश होने लगी। नदी का पानी गांव में घुस गया और रामू की सारी तैयार मिट्टी और कुछ बने बनाए घड़े बह गए। मोहन रोते हुए बोला, मोहन, अब तो राजा नाराज हो जाएंगे। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, नहीं बेटा, जब तक सांस है कोशिश जारी रखेंगे। रामू की मेहनत देखकर गांव के लोग मदद के लिए आगे आए। कोई मिट्टी लाने लगा, कोई घड़े सुखाने में मदद करने लगा। बच्चे भी चाक घुमाने लगे। धीरे धीरे सारे घड़े और बर्तन फिर से बन गए। उत्सव के दिन रामू अपने सुंदर बर्तन महल में लेकर पहुंचा। राजा ने बर्तनों को देखा और खुश होकर बोले, राजा रामू, तुम्हारा काम अद्भुत है। तुमने न सिर्फ मेहनत से समय पर काम पूरा किया, बल्कि लोगों को एकता का महत्व भी सिखाया। राजा ने उसे सोने का हार और सम्मान पत्र भेंट किया। रामू ने विनम्रता से कहा, रामू महाराज, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, पूरे गांव का सहयोग है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, बिल्कुल सही, यही तो हमारे राज्य की ताकत है, मेहनत और एकता।